Now we start inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions means trigonometric functions का inverse करना है और हमें पता है inverse सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्शंस का ही पॉसिबल है. बाइजेक्शंस के अंदर दो पार्ट हैं, इंजेक्शन एंड सरजेक्शन. वन ऑन टू फंक्शन ही इन्वर्ट हो सकता है. तो सबसे पहले हम दो फंक्शन लेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले, और एक फंक्शंस को लेके हम बताएंगे आपको कि कैसे किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर वो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है तो उसको इन्वर्टिबल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं. We are taking f from n to n and fx is equal to x square. See this function. अगर हम इसका मैपिंग देखें तो नेचुरल नंबर सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. नेक्स्ट सेट भी n है. n to n हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है. 1 का इमेज 1 होगा, 2 का इमेज 4 होगा, 3 का इमेज 9 है, 4 का 16 होगा. मीनिंग साफ है. 2 3 5 6 7 8 एक्सेट्रास, ये सारे एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए. तो ये फंक्शन f इज 1 1 तो है, बट ऑन टू नहीं है, सरजेक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे 2 3 5 6 7 8 सेकंड सेट में ऐसे हैं जिनका प्री इमेज नहीं है. कहने का मतलब अगर हम रेंज देखते हैं तो रेंज जो है वो 1 4 9 16 है, जो इनटू कोडोमेन है, ऑन टू कोडोमेन नहीं है. इसीलिए इसको इनटू भी बोलते हैं सरजेक्शन को. 8 का प्री इमेज नहीं है, मतलब सेकंड सेट के ये सारे एलिमेंट्स जो 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 ये सारे एलिमेंट्स यूज में नहीं आ रहे हैं, तो ये फंक्शन अभी इन्वर्टिबल नहीं है. तो f इस कंडीशन के अंदर जो है वो इनटू है, नॉट सरजेक्शन है. नॉट सरजेक्शन मतलब ये बाइजेक्शन नहीं है. तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, हम इस फंक्शन को बाइजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करें. देखिए 1 1 तो था लेकिन सरजेक्शन नहीं है, ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन इनटू है. तो हम उसको कन्वर्ट करने का तरीका है, जस्ट वी हैव टू राइट f फ्रॉम n टू रेंज ऑफ f. अगर हम उसको रेंज ऑफ f लिख देते हैं और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, तो पहले से ये 1 1 था और अब क्योंकि हमने रेंज लिख दिया है, कोडोमेन को हटा के रेंज ही लिख दिया है, तो अब कोडोमेन प्रोस्पेक्ट में ही नहीं, क्वेश्चन के उसमें ही नहीं है ना, डेफिनेशन के अंदर ही नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या भी हो चुका है, ऑन टू भी हो गया. तो अब ये फंक्शन जो है सेकंड जो बताया अपन ने, f फ्रॉम n टू n की जगह n f फ्रॉम n टू रेंज ऑफ f में अगर ये फंक्शन डिफाइन होता है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डेफिनेटली ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है. एक और एग्जांपल से और क्लियर करते हैं. सपोज f इज फ्रॉम r टू r, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. अब ये फंक्शन न तो इंजेक्शन है, न तो 1 1 है, और न ही ऑन टू है. ठीक है, कैसे? -1 का इमेज 1 है, +1 का इमेज भी 1 है, +2 का इमेज 4 है, -2 का इमेज भी 4 है. तो देखेंगे तो ये फंक्शन क्या मिलेगा हमको, मेनी वन हो जाएगा. मीनिंग साफ है कि फंक्शन मेनी वन है, तो ये नॉट 1 1 है. ठीक है, मेनी वन है, ये फंक्शन नॉट 1 1 है. तो इसको हम 1 1 कैसे बनाएं, तो एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन के डोमेन के अंदर चेंज कर देते हैं और r प्लस लिख देते हैं. r प्लस का मीनिंग है पॉजिटिव रियल नंबर सेट इंक्लूडिंग 0. तो अब हमारा जो डोमेन होगा वो 0 से इंफिनिटी है, तो नेगेटिव्स तो होंगे ही नहीं, और अगर नेगेटिव्स नहीं होंगे तो दो नंबर के स्क्वायर्स मैच नहीं करेंगे. -1 जैसे हटा देंगे हम, -2 हटा देंगे, तो कैसे, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा. तो अब ये फंक्शन क्या बन गया, ऐसा डोमेन को चेंज करने से, ये डोमेन को चेंज करने से फंक्शन इंजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमने इस डोमेन को कस्टमाइज कर दिया, छोटा कर दिया. जो प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स थे, डबल डबल हो रहे थे, उन एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल कर लिया. तो अब ये फंक्शन इंजेक्शन बन गया. अब हमें सरजेक्शन बनाना है. ये फंक्शन सरजेक्शन भी नहीं है. क्यों सरजेक्शन नहीं है, क्योंकि देखिएगा, सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x square is greater than equal to 0,
मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मीन्स रेंज जो है इस फंक्शन का वो है 4 टू इंफिनिटी। अगर हम इस फंक्शन को इसकी रेंज 4 टू इंफिनिटी में डिफाइन करें और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दें, तो ये फंक्शन, ये देखिएगा हमने इस सेकंड कोडोमेन के अंदर भी क्या डाल दिया, इसको रेंज से इसको रिप्लेस कर दिया, कोडोमेन को रेंज से ही रिप्लेस कर दिया। अब अगर कोडोमेन ही रेंज होगा तो फंक्शन इन्वर्टिबल तो श्योरली हो जाएगा। तो अब हमें यही सारी चीजें, हमें साइन कॉस टेन के जब हम इन्वर्ट कर रहे होंगे तब हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शन को इन्वर्टिबल कैसे बनाया जाए और फिर उसका इन्वर्ट किया जाएगा, तो उसकी डोमेन और रेंज के बारे में हमें ज्यादा सही पता लगेगा। पॉज करो। नाउ वी आर इन्वर्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। First of all, we are taking f from R to R, fx is equals to sin x. देखिएगा R to R fx equal to sin x, इसका हम ग्राफ देखते हैं। ये हमने इसका ग्राफ देखा, एक क्रस्ट और एक ट्रफ पूरा हो जाता था, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 2 पाई के बराबर है। लेफ्ट साइड के अंदर भी हमने इसका एक क्रस्ट लिया है, ट्रफ लिया है, तो इसको ध्यान से आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ के अंदर अगर हम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को आर टू आर डिफाइन करना है तो इसकी मैपिंग्स पे ध्यान दें। अगर हम तो जीरो पुट करते हैं, अगर हम साइन में तो जीरो आता है, पाई पुट करेंगे तब भी जीरो आएगा, 2 पाई पुट करेंगे तब भी जीरो आएगा, इवन प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, बल्कि n पाई के अंदर भी वैल्यू जीरो आएगी। तो डेफिनेटली दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्शन। ये मैनी वन फंक्शन हो गया, ये अभी इंजेक्शन नहीं है, ये फंक्शन मैनी वन है, वन वन नहीं है। तो अब हम इसको मैनी वन से वन वन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, अगर जीरो आए तो पाई ना आए, ऐसा ही इंटरवल लेंगे, छोटा से छोटा इंटरवल लेंगे, जहां से हमें इस पूरे ग्राफ को देखकर, इस फंक्शन को देखकर, इसकी डोमेन और रेंज जो दे रखी है, डोमेन और कोडोमेन जो दे रखा है, उसको कस्टमाइज करके ऐसा बनाना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाए। इन्वर्टिबल का मतलब इंजेक्शन भी हो जाए और सरजेक्शन भी हो जाए। इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वन वन हो जाए, मीनिंग साफ है कि x1, if x1 is not equal to x2 then fx1 should not equal to fx2। डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट नजर आनी चाहिए। तो अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस पूरे फंक्शन को सिर्फ इन दो इंटरवल्स के बीच में देखिए। दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई बाई टू। एक लाइन हम यहां बना रहे हैं और एक लाइन हम यहां बना रहे हैं। इन दो इंटरवल्स के, इन दो लाइंस के बीच में आप इस ग्राफ को देखिए। दिस इज माइनस पाई बाई टू एंड हियर वी हैव पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू अगर हम चलते हैं तो साइन एक्स का एक आधा ट्रफ और आधा क्रस्ट पूरा हो जाता है। कहने का मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइन फ्रॉम -1 टू +1। देखिएगा साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू जो है वो कहां से कितनी होती है, -1। मैक्सिमम कितना होता है, +1। तो -1 से लेके +1 तक की सारी वैल्यूज को कलेक्ट करना हो सिर्फ एक बार, तो वो छोटा से छोटा इंटरवल कौन सा है, -π/2 टू +π/2। तो मैं इस फंक्शन को f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू sin x, जो इन्वर्टिबल नहीं है उसको इन्वर्टिबल बना रहा हूं। और उसको इन्वर्टिबल कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। Now f I am taking from -π/2 to +π/2 to -1 to +1। ये क्या किया, x को चेंज कर दिया, जो r था उसको इंटरवल को -90 से +90 ही कर दिया, जिससे हम सिर्फ यहां से यहां तक ही वेरी करेगा x। उससे क्या होगा कि जो भी वैल्यूज है साइन एक्स की, ऑल पॉसिबल वैल्यूज -1 से +1 तक की वो एक बार ही कलेक्ट होंगी। अब आप कहोगे सर इतना ही क्यों कलेक्ट किया, यही क्यों लिया -π/2 से +π/2, हम π/2 से 3π/2 भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तब भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। लेकिन या तो आप -π/2 से +π/2 लीजिए, या तो फिर आप f फ्रॉम π/2 से लेके और 3π/2 लीजिए, तब भी ये फंक्शन जो होगा -1 टू +1 fx इज इक्वल टू साइन एक्स, वो आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा। इन्वर्टिबल बोले तो इसके अंदर इंजेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी भी है, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल बन गया है। और इसको क्यों लेते हैं, इस फंक्शन को, ये -90 से +90 लेते हैं क्योंकि ये जीरो के सबसे पास है ना।
बिल्कुल अगर ओरिजिन के पास में छोटा से छोटा इंटरवल लेंगे तो वो -90 से +90 आएगा। तो अब हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा तो वो देखिएगा। नाउ वी आर टेकिंग इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन sin x। f इज फ्रॉम -1 to +1। जो कोडोमेन था वो डोमेन बन गया है, और जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाएगा। और हमें क्लियर है कि ये कोडोमेन तो है ही है, साथ में ये रेंज भी है, क्योंकि रेंज होगा तभी वो ऑन टू होगा, इसलिए इस रेंज को बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। अब आप देखो दूसरा एग्जांपल हमारे पास था, दूसरा इंटरवल भी हमारे पास था π/2 to 3π/2, 3π/2 to 5π/2, ऐसे इंटरवल्स भी ले सकते थे, वो भी रेंज है, पर वो रेंज है, प्रिंसिपल रेंज नहीं है। प्रिंसिपल रेंज इतना ही है, -90 से +90। तो -1 से +1 तक का कोई भी वैल्यूज एज एन x इंसर्ट करेंगे आप साइन इनवर्स ऑफ x में, तो जो भी आपका आंसर आना चाहिए दैट मस्ट बिलोंग्स टू -90 to +90। वो -90 से +90 के बीच में ही आना चाहिए, उसके इधर या इस तरफ वो अलाउ नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल रेंज। एंड व्हाट इज दिस फंक्शन? fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो हम इसका ग्राफ भी देखते हैं कि fx इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कैसा होगा। तो देखिएगा, जो पहले -90 से +90 था, अब वो हो गया -1 से +1। तो लेफ्ट साइड में हम -1 लिखेंगे, राइट साइड के अंदर +1 लिखेंगे। ये -π/2 y एक्सिस पे चला जाएगा, +π/2 भी y एक्सिस पर। अब देखते हैं, -1 जो वैल्यू है वो -π/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग थी, और +π/2 वैल्यू जो है वो +1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब हमारे पास यहां से यहां जाने के दो तरीके हैं, फर्स्ट दिस वे एंड सेकंड दिस वे। अगर हम इस तरीके से करते हैं, देखिएगा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, sin x की सारी वैल्यूज जो है वो -1 से +1 के बीच के बॉर्डर में ही रहती हैं। मतलब ये जो क्रस्ट ट्रफ जो होता है वो -1 से +1 की स्ट्राइप के अंदर ही रहता है। तो ये जो फंक्शन जाएगा वो भी -1 से +1 की स्ट्राइप के अंदर ही रहना चाहिए। तो यहां से ये फंक्शन इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा, और ये ग्राफ रुका नहीं है, ये आगे भी चलेगा, ठीक है। पर आपको सिर्फ ये इतना ही इंडिकेट करना होता है फॉर दिस डोमेन एंड फॉर दिस प्रिंसिपल रेंज। Now we are taking inverse of cosec x। अब cosec का इनवर्स हम कैसे होगा वो देखते हैं, क्योंकि sin x का ग्राफ हमारे पास यहाँ बना हुआ है। -90 से +90 हमने लिया था sin x के ग्राफ को इन्वर्टिबल बनाने के लिए, इंजेक्शन बनाने के लिए। अब हमारे पास फंक्शन जो है वो cosec x है। तो sin x की वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 होती है। तो cosec x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? तो एक काम करें, cosec x का ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जो जीरोज हैं उन पर एक वर्टिकल लाइंस कर दीजिए, और जो क्रस्ट और ट्रफ है उसको रिवर्स कर दीजिए। कहने का मतलब, अगर हम cosec x बनाएंगे तो cosec x इस तरह से बिहेव करेगा, नीचे जाएगा -∞ की तरफ, ये इस लाइन को टच कभी नहीं करेगा। और यहां देखिएगा, ये जो हाफ ऑफ द क्रस्ट है उसको भी हम रिवर्स कर देते हैं, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। और ये sin x का ग्राफ था, और ये जो बन रहा है नया ग्राफ वो cosec x का है। तो आप ध्यान से देखिएगा cosec x का ग्राफ। cosec x के ग्राफ की ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो होती है वो होती है -∞ to -1 एंड 1 to ∞। -1 to +1 जो बॉर्डर है या जो इंटरवल था वो रेंज था, किसके लिए? sin x के लिए। तो cosec x की वैल्यूज कैसी होती हैं? cosec x की वैल्यू होती है 1 to ∞ और -1 to -∞। मीनिंग साफ है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, cosec x बिलोंग्स टू -∞ to -1, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो अब हमारा जो डोमेन है वो ये हो जाएगा, और जो रेंज की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल रेंज, तो प्रिंसिपल रेंज ये हो जाएगी, प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी आपकी -90 से +90। लेकिन एक बात ध्यान से देखेंगे कि क्यों, उसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा, इस फंक्शन को हमें इन्वर्टिबल बनाते हुए इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है। तो नाउ f इज डिफाइंड फ्रॉम -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, एंड दिस fx इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x, cosec इनवर्स ऑफ x। इसका
प्रिंसिपल रेंज भी लिखना है हमको, तो दिस इज माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। इसमें से एक एलिमेंट जीरो को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए बात ध्यान से सुनिएगा। इफ यू पुट जीरो इन कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स की वैल्यू आएगी इंफिनिटी। तो अगर इंफिनिटी पुट करेंगे किसमें, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स में, तब जीरो आएगा। बात सुनिएगा ध्यान से। कॉसेक एक्स के अंदर इनपुट अगर जीरो होता तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको इंफिनिटी मिलता है। अब कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स के अंदर जो आउटपुट होगा वो पुट करेंगे, मतलब इंफिनिटी पुट करेंगे, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो जीरो थी वो मिलती। लेकिन इनफाइनाइट्स को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, पुट नहीं कर सकते, एज ए इनपुट यूज नहीं कर सकते, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो जीरो है वो हमको मिलेगी नहीं। कैसे नहीं मिलेगी, ग्राफ के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। देखिएगा इसका ग्राफ देखिए, दिस इज -1 एंड दिस इज +1, पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2। -1 पर वैल्यू माइनस पाई बाय 2, +1 के वैल्यू प्लस पाई बाय 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ क्या होगा, आउटसाइड जाएगा इस तरह से। तो जीरो जो है, पॉज करो, सी हियर, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये आएगा पाई बाय 2, वैल्यू जो होती है कॉरेस्पॉन्डिंग होती है 1 के। तो हम इस ग्राफ को बनाते हैं तो इस ग्राफ को इस तरह से जाएगा, और यहां से ये ग्राफ जो है वो इसको टच नहीं करेगा और ये इस तरफ जाएगा। तो मीनिंग साफ है कि हम ये दोनों ग्राफ्स के जो पोर्शंस हैं वो किसको टच नहीं कर रहे, वो दोनों ग्राफ के जो पोर्शंस हैं वो टच नहीं कर रहे y इज इक्वल टू 0 को। तो y इज इक्वल टू 0 हमें नहीं मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमको फाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ था देखिएगा, पहले साइन इनवर्स का ग्राफ कौन सा था, ये साइन इनवर्स का ग्राफ था। तो साइन इनवर्स के ग्राफ को इसको यहां से कट करके इधर भेज दीजिए और यहां से कट करके लेफ्ट में मूव करा दीजिए, तो ये ग्राफ जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स का। और अगर उसको पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट करें तो ये कॉसेक इनवर्स का ग्राफ है। नाउ वी आर टेकिंग इनवर्स ऑफ कॉस एंड सेक। उन दोनों को साइमल्टेनियसली लिखेंगे। कॉस का इनवर्स और सेक का इनवर्स कैसे होता है उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले f फ्रॉम r टू r इफ वी टेक cos x, तो फिर fx इज इक्वल टू cos x लेंगे। तो cos x की जो वैल्यूज होती हैं वो -1 से +1 होती है। तो क्लियर है कि ये जो कोडोमेन है उसको हमको कर्टल करके -1 टू +1 करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमको डोमेन में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ग्राफ को देख के फिर डिसाइड करते हैं। देखिएगा ये ग्राफ 0 पर 1 होता है और पाई पर -1। आगे भी बढ़ाएंगे इस ग्राफ को तो 360 पर वापस 1 हो जाएगा। तो आप ग्राफ को ध्यान से 0 से पाई तक के इंटरवल के लिए देखिए। 0 पर वैल्यू 1 थी और पाई पर वैल्यू उसकी -1 हो गई। If we want to collect all possible values of cos from -1 to +1 at once only, we have to cut the interval, the real number line from 0 to pi only. 0 to pi के अंदर, इस इंटरवल के अंदर देखें तो सारी वैल्यूज जो cos की है वो एक बार कलेक्ट हो जाएंगी। अगर यहां से इसको यहां से ब्रेक नहीं करते हैं तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा पाई टू 2 पाई। ऐसा क्यों, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है वो एक बार ही आनी चाहिए, दोबारा नहीं आनी चाहिए। फंक्शन को इंजेक्शन बनाना है, सबट्रैक्शन भी बनाना है। तो इफ वी वांट टू कलेक्ट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos फ्रॉम -1 टू +1 एट वंस ओनली, वी हैव टू टेक द इंटरवल फॉर x 0 टू पाई। तो इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए, ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमें डोमेन में चेंजेस करने पड़ेंगे 0 टू पाई। और कोडोमेन की जगह उसका रेंज ही ले लिया। cos x का रेंज कितना होता है, -1 से +1, बिकॉज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos इज व्हाट, फ्रॉम -1 टू +1। नाउ दिस fx इज इक्वल टू cos x इज व्हाट, इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, और यहां अगर हम बात करें sec x की, तो एक काम करते हैं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है वो शो कर रही है x इज इक्वल टू पाई बाय 2 को।
इस ग्राफ के अंदर खासियत ये होती है sec x के ग्राफ के अंदर की ये sec x का ग्राफ जो होता है वो x इक्वल टू पाई बाई 2 को टच नहीं करता है। ये ग्राफ sec x का x इक्वल टू पाई बाई 2 को टच नहीं करता है। देखिएगा जो cos का ग्राफ था उसको कट करके रिवर्स कर देंगे तो sec का ग्राफ बन जाएगा। ये पार्ट यहां से यहां जो था 0 से पाई के लिए, ये पाई बाई 2 से पाई के लिए, तो उसको हम यहां से कट करके और रिवर्स कर देंगे, है ना, तो ये बन जाएगा -1 टू इंफिनिटी। तो इन दोनों केसेस के अंदर इस लाइन को, वर्टिकल लाइन जो x इक्वल टू पाई बाई 2 है, पैरेलल टू y एक्सिस ये लाइन है x इक्वल टू पाई बाई 2, उसको टच नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम cos इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 को टच नहीं करेगा। तो देखिएगा आप इन पूरी बात को कि हम इनवर्स कैसे कर पाएंगे। f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू -1 टू +1 और इसका प्रिंसिपल रेंज जो होगा वो 0 से पाई होगा। जो यहां डोमेन था वो यहां पे रेंज बन जाएगा, जो यहां रेंज था वो यहां पे डोमेन बन जाएगा। और ये रेंज जो 0 टू पाई है वो 0 के नियरेस्ट है, पास में है, वो हमने इंटरवल लिया था, तो ये प्रिंसिपल रेंज है। और इसके अलावा और रेंज अगर आपको चाहिए तो बताइए क्या होगी, पाई कोमा 2 पाई। बैक साइड में भी जा सकते हैं, -पाई टू 0 भी हो सकता था। फिलहाल हमारा f इज इक्वल्स टू f फ्रॉम दिस दे रखा है और fx इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x है। cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ देख लेते हैं हम। We have 4 values, 2 of x and 2 of y। x की वैल्यू कितना है, लीस्ट -1, मैक्सिमम कितना है +1, y का वैल्यू 0, y का दूसरा वैल्यू पाई। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम एक बॉर्डर बना देते हैं ऐसा। अब देखिएगा -1 वैल्यू कब होती है, पाई पर, बिकॉज cos पाई इज इक्वल टू -1 एंड cos 0 इज इक्वल टू व्हाट, +1। अब यहां से हमको यहां आना है और ये रहा पाई बाई 2। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये रहा आपका ग्राफ cos इनवर्स ऑफ x का। अब cos इनवर्स का ग्राफ आगे भी, इसको आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। ये cos इनवर्स का ग्राफ है। तो sec इनवर्स का ग्राफ कैसे होगा, तो पाई बाई 2 को ब्रेक कर दीजिए, इस ग्राफ को इधर मुड़ा दीजिए, इस ग्राफ को इस तरफ मुड़ा दीजिए और यहां पे एक लाइन डाल दीजिए। तो बताइए कि अगर हम फंक्शन cosec इनवर्स ऑफ x को डिफाइन करना हो तो उसके डोमेन और प्रिंसिपल रेंज के बारे में बात करें तो क्या होगा, f इज फ्रॉम -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, क्योंकि sec की वैल्यूज जो आएंगी या तो 1 से बड़ी होंगी या तो -1 से छोटी होंगी। और हमारा प्रिंसिपल रेंज क्या होगा, 0 से पाई तो होगा, लेकिन एक वैल्यू हमको उसमें से एलिमिनेट करनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, पाई बाई 2, बिकॉज y इज इक्वल टू पाई बाई 2 जो लाइन है उसको ये sec इनवर्स ऑफ x का ग्राफ टच नहीं करता है, क्योंकि यहां पर cos का ग्राफ, sec का ग्राफ जो था वो x इक्वल टू पाई बाई 2 को टच नहीं करता है। वो देखो कोई भी ग्राफ टच करेगा, ये ग्राफ इस लाइन को x इक्वल टू पाई बाई 2 को टच करेगा, लेकिन कहां पे जाके, इनफाइनाइट पे जाके। तो ऐसी लाइन जो किसी का टच करती है लेकिन इनफाइनाइट पे जाके करती है, इनफाइनाइट पे जाके टच करती है, तो उसको बोलते हैं असमटोट, बोलते हैं अनंत स्पर्शी। तो फिलहाल ये लाइन जो है वो इसका पार्ट नहीं होगी, किसका, प्रिंसिपल रेंज का पार्ट नहीं होगी। और fx इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x के लिए, sec इनवर्स ऑफ x के लिए ये आपका डोमेन है और ये इसका प्रिंसिपल रेंज है। Now we are inverting two remaining function, one is tan and other is cot। cot और tan के इन्वर्ट कैसे करेंगे फंक्शंस को, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले tan x का ग्राफ देखते हैं। tan x का ग्राफ बनाने का सबसे पहला तरीका है कि आप वर्टिकल लाइंस बना दीजिए। फर्स्ट लाइन आपकी होगी -पाई/2, x इक्वल टू -पाई/2, x इक्वल टू पाई/2, x इक्वल टू 3पाई/2 एक्सेट्रा आप बनाते जाइए। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे वर्टिकल लाइंस बना दीजिए। फिर ग्राफ बनाना है, सीधा तरीका है, 0 पे 0 होता है, 90 पर जो होता है वो इंफिनिटी होता है। तो ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ हो गया किसका, tan का। सेकंड, अगर एक और एम्पलीट्यूड लें, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह काम करता है, तो नेक्स्ट अगर हम बनाते हैं तो एक बार और अगर इस ग्राफ को बनाएंगे तो ये ग्राफ इस तरह से बन गया। तो यहां पर आपको देखना होगा कि कौन सी ऐसी x की वैल्यूज हैं जिनके लिए tan इंफिनिटी हुआ। तो वो वैल्यूज है -पाई/2 एंड +पाई/2। अब -पाई/2 और +पाई/2 अगर हम fx इक्वल टू tan x में पुट करते हैं तो जो वैल्यूज आती है कॉरेस्पॉन्डिंग वो आएगी -इनफाइनाइट एंड +इनफिनिटी।
तो ऑब्वियसली टेन इनवर्स ऑफ एक्स के अंदर अगर हम माइनस इंफाइनाइट पुट करेंगे तो माइनस पाई बाय टू, और प्लस इंफिनिटी पुट करेंगे तो प्लस पाई बाय टू आएगा। और ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये नॉट डिफाइंड वैल्यूज हैं। इनफाइनाइट्स को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे किसके अंदर, इनवर्स फंक्शन के अंदर। तो वहां हमें क्या करना पड़ेगा उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। तो इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए मैंने जो इंटरवल दिया है वो लिया है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, एज सेम एज फॉर साइन। साइन के जैसा ही किसके लिए लिया, 10 के लिए। और जो इसका रेंज आता है वो पूरा रियल नंबर सेट आता है। इसकी खासियत ये है कि सारी रियल नंबर्स को ये कलेक्ट करता है। कौन, 10। देखिए माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, फिर दोबारा से जा रहा है। इस ग्राफ को देखते समय एक बात और मैं आपको याद दिला दूं, ये ग्राफ 10x जो फंक्शन है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पर डिसकंटिन्यूस है, ब्रेक होता है। ग्राफ यहां से यहां गया, इंफिनिटी चला गया, माइनस इंफिनिटी से वापस आ रहा है। तो ये यहां से ग्राफ कट हो गया है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। तो देखिएगा इस इंटरवल, इस डोमेन और इस रेंज के लिए fx इक्वल टू 10x बाइजेक्शन है, इन्वर्टिबल है। तो अब हम इसका इन्वर्ट करते हैं। f इज फ्रॉम r टू माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू। सी केयरफुली, fx इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ x। मैंने ये क्लोज इंटरवल जो था उसको ओपन इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं x की वैल्यू पाई बाय टू पुट करता हूं तो y की वैल्यू इंफिनिटी आती है। तो अब x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करता तो y की वैल्यू क्या आती, पाई बाय टू। लेकिन इनफाइनाइट्स हम इनपुट्स की तरह यूज नहीं कर सकते, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज माइनस 90 और प्लस 90 जो है वो हमें ड्रॉप करनी पड़ेंगी। और fx इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ x की ये डोमेन हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल रेंज। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये दो बॉर्डर्स थे, x इक्वल टू पाई बाय टू एंड x इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। तो हम y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू और y इज इक्वल टू प्लस पाई बाय टू पे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस 90 एंड दिस इज प्लस 90। ठीक, और ये हमारी ओरिजिन, जैसे यहां एक वर्टिकल लाइन थी, ये y एक्सिस थी, तो ये x एक्सिस इस तरह से है। ठीक है, पाई बाय टू पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इंफिनिटी, और माइनस पाई बाय टू पे क्या होनी चाहिए, माइनस इंफिनिटी। तो जस्ट ये ग्राफ, इसका 10x ग्राफ ये रहा, ये 10x 10 इनवर्स ऑफ x का ग्राफ हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, और ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी 1 के फ्रंट पेज पर मौजूद है। नेक्स्ट देखिएगा, कॉट की बात करें, कॉट 0 पे इंफाइनाइट होता है और पाई पे माइनस इंफिनिटी हो जाता है। तो 0 से पाई इंटरवल हमको लेना चाहिए, या फिर पाई से 2 पाई। ये कॉट एक्स की बात चल रही है, तो f इज फ्रॉम 0 टू पाई टू r, fx इज इक्वल टू कॉट एक्स इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो इन्वर्ट करेंगे तो बताइए ये यहां आ जाएगा, f इज फ्रॉम r टू व्हाट, 0 से पाई। ये जो इंटरवल क्लोज था उसको हमने ओपन इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनफाइनाइट्स, सो दैट वी आर एलिमिनेटिंग, हम उसको हटा रहे। ठीक है, और ये fx इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x हो गया। तो कॉट इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे जो 0 और पाई के बीच में बनेगा। तो ये लाइन जो है वो पाई बाय 2 की है। ठीक है, तो 0 और इनफा और यहां पे पाई, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। देखिएगा ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट करना है, फिर उसको रिवर्स भी करना है, तो कॉट इनवर्स tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स कॉट इनवर्स बन जाएगा। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और प्रिंसिपल रेंज और रेंज को कंपाइल करेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर हम फंक्शन लेंगे साइन इनवर्स ऑफ x, यहां उसका डोमेन लिखेंगे, यहां उसकी प्रिंसिपल रेंज लिखेंगे, और यहां एक और कोई भी रेंज अदर देन प्रिंसिपल भी हम लिखेंगे। यहां फंक्शन, डोमेन, प्रिंसिपल रेंज एंड देन रेंज। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा साइन इनवर्स है, तो इसका डोमेन -1 टू +1 होगा। प्रिंसिपल रेंज -90 टू +90 क्लोज इंटरवल। ऑब्वियसली द अदर रेंज अदर देन प्रिंसिपल पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। इसका एक और डुप्लीकेसी कर सकते हो, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 भी आगे ले सकते हो। 3 पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 2।
पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए, राइट रेंज अदर देन प्रिंसिपल फॉर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो आपके आंसर्स में ये होगा, ये होगा। आप लेफ्ट में आते इसके तो होता -3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, लेफ्ट में भी जा सकते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सेम डोमेन -1 to +1, the principal range is 0 to pi and the range is what? Other range other than principal, pi to 2 pi, और सक्सेसिवली आप 2 pi से 3 pi भी कर सकते हो। tan इनवर्स ऑफ x के अंदर इसका जो डोमेन आएगा वो r आएगा, और प्रिंसिपल रेंज सेम एज साइन इनवर्स होगी -π/2 टू +π/2। इन दोनों वैल्यूज को आपको सिर्फ क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ओपन इंटरवल ले लेना है, बाकी एज इट इज रहेगा π/2 टू 3π/2। अदर रेंज कॉट इनवर्स ऑफ x की बात करें तो फिर वही r, कॉस इनवर्स ऑफ x की जो प्रिंसिपल रेंज है वही कॉट इनवर्स की बन जाएगी, बस आपको इंटरवल को ओपन करना है, तो यहां पे भी क्या आएगा पाई टू 2 पाई। ठीक है, अगर जब भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो हमने पहले जो डिस्कशन किया उसको एक बार वापस देख लीजिए। अब बात करते हैं हम इसकी सेक इनवर्स ऑफ x की, तो सेक इनवर्स ऑफ x कॉस इनवर्स ऑफ x से मैच करेगा, इसका डोमेन क्या होगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। इसकी रेंज क्या है 0 टू पाई, तो इसका रेंज भी 0 टू पाई क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन इसका बीचों बीच वाला जो वैल्यू है, मिडिल वैल्यू जो है π/2, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम एलिमिनेट क्या करेंगे, पाई टू 2 पाई, और इसमें से 3π/2 को हम रिमूव कर देंगे, तो ये इसका रेंज बन जाएगा अदर देन प्रिंसिपल। लास्ट वन cosec inverse of x. For this the domain is same but range is as sin inverse of x. Closed है तो यहां पर भी close लिखेंगे, -π/2 to +π/2, but we have to eliminate 0 here, π/2 to 3π/2, eliminate pi। तो देखिए ध्यान से, इन दोनों का डोमेन सेम है, इन दोनों का सेम है, इन दोनों का डोमेन सेम है। रेंज की बात करें तो साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और कॉट इनवर्स का रेंज सेम है, खाली इसमें ये क्लोज इंटरवल था, यहां ओपन कर दिया, यहां क्लोज वापस आ गया तो मिडिल वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया। देखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ x, कॉट इनवर्स ऑफ x और कॉसेक सेक इनवर्स ऑफ x की रेंज, प्रिंसिपल रेंज ऑलमोस्ट सेम है। ये 0 टू पाई क्लोज इंटरवल था तो इसको ओपन कर दिया, यहां क्लोज कर दिया तो मिडिल वैल्यू हटा दी। तो इस तरह से आप पेयरिंग करके इसको लर्न जरूर कर दीजिए। प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज को आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए और डोमेन का भी।